ज्योतिष विज्ञान संबंधी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशिष्ट राजयोग की, जिसका नाम है विपरीत राजयोग। दोस्तों विपरीत राजयोग ये विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग है, क्योंकि यह राजयोग त्रिक भाव से बनता है और त्रिक भाव कुंडली का बुरा भाव माना जाता है। तो विपरीत परिस्थितियों में जो राजयोग बनता है, यानी त्रिक भाव से जो राजयोग बनता है, उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो यह प्रायः 50% कुंडली में देखने को मिल ही जाता है, लेकिन यह सभी कुंडलियों में अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। लेकिन अगर यह अच्छा परिणाम देता है तो जातक हर प्रकार से सुखी, धन धान्य से पूर्ण, गाड़ी घोड़ा वाहन मकान हर सुख सुविधाओं से युक्त राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। तो आइए देखते हैं कि यह राजयोग कैसे बनता है और यह कब काम करता है और कब काम नहीं करता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 लगन कुंडलियों को लिया है। एक लगन कुंडली है 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन की कुंडली, और एक कुंडली है 6 नंबर यानी कन्या लगन की कुंडली। तो आइए इन्हीं दोनों लगन कुंडलियों में देखते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है और ये कब काम करता है और कब काम नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए, आप 6, 8, 12 भाव पे ध्यान दीजिए। ये 6वां भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, 8वां भाव होता है मृत्यु तुल्य कष्ट दुर्घटना मृत्यु का, और 12वां भाव होता है हानि का और व्यय का। तो ये तीनों भाव बुरे भाव माने जाते हैं। अब इन तीनों भाव में बैठी राशियों पर आप ध्यान देंगे तो पहली नंबर राशि है मेष राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। 3 नंबर राशि मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध देव। 7 नंबर राशि तुला राशि है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। तो अगर इन तीनों भाव के मालिक, इन तीनों राशियों के मालिक अगर इन्हीं तीनों भाव में से किसी एक भाव में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। अब एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर बुध देव, 3 नंबर मिथुन राशि, इनके स्वामी हैं बुध देव, अगर इसमें बैठ जाएं या इसमें बैठ जाएं, इसमें बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। अभी शुक्र देव 7 नंबर तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र देव, अगर इन्हीं 3 भाव में से किसी में भी बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन 1 नंबर मेष राशि के मालिक अगर इन्हीं 3 भाव में से किसी में भी बैठ जाएं तो वो विपरीत राजयोग बनता तो है, लेकिन वो विपरीत राजयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि लग्नेश बली होने चाहिए, और इस कुंडली के लग्नेश होते हैं मंगल देव, क्योंकि 8 नंबर लगन वृश्चिक लगन होता है और वृश्चिक लगन के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो यहाँ पे बुध देव और शुक्र देव से बनने वाला राजयोग तो काम करेगा, लेकिन मंगल देव से बनने वाला राजयोग यहाँ पे काम नहीं करेगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि लग्नेश द्वारा बनने वाला विपरीत राजयोग काम नहीं करता है, क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि लग्नेश बली होने चाहिए, यानी 8 नंबर के मालिक मंगल देव बली होने चाहिए, यानी 6, 8, 12 में नहीं बैठे होने चाहिए। उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, उनकी डिग्री जैसे वो बाल्यावस्था या फिर वो वृद्धावस्था में नहीं होनी चाहिए। उनकी डिग्री है 0, 1, 2 या फिर 28, 29, 30, तो भी ये राजयोग काम नहीं करता है। वो अस्त नहीं होने चाहिए। वो कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं वो सूर्य, आपको देखना है कि कहीं सूर्यदेव उनके साथ तो नहीं बैठ गए हैं और उनको अस्त तो नहीं कर दिया है। अगर वो अस्त हो गए हैं या सूर्यदेव उनके एक भाव आगे एक भाव पीछे बैठे हैं जहाँ मंगल देव बैठे हैं, तो भी वो आपको ये देखना है कि कहीं बहुत क्लोज कंजक्शन में तो नहीं है और सूर्यदेव द्वारा लग्नेश अस्त तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि वो लगन दोष का निर्माण करेगा और इस दशा में भी विपरीत राजयोग काम नहीं करता है। और चौथी कंडीशन है वो नीच के नहीं होने चाहिए, वो यानी लग्नेश जो हैं वो अपनी नीच की राशि में ना बैठे हों, फिर नहीं तो ये विपरीत राजयोग काम नहीं करता है। अब आइए एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं दूसरी लगन कुंडली। ये कन्या लगन की कुंडली है, इसके लग्नेश हैं बुध देव। अब 6, 8, 12 के स्वामी राशियों को हमको देखना है, राशि स्वामियों को हमको देखना है। तो इनमें शनि होते हैं, ये कुंभ राशि है, ये राशि है मेष राशि, मंगल की राशि है, और 5 नंबर सिंह राशि यानी सूर्यदेव की राशि है। तो शनि देव, मंगल देव और सूर्यदेव अगर इन्हीं तीनों भाव में से किसी एक भाव में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। बस उसके साथ 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लग्नेश बली होने चाहिए, लग्नेश अच्छे भाव में बैठे होने चाहिए, उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। अब लग्नेश होते हैं बुध देव, अब उनकी डिग्री
अच्छी होनी चाहिए, लग्नेश अस्त नहीं होने चाहिए। आप जानते हैं ज़्यादातर कुंडलियों में बुध देव सूर्य द्वारा अस्त पाए जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि कहीं बुध देव अस्त तो नहीं हो गए हैं। त्रिक भाव में वो खुद 6, 8, 12 में नहीं बैठे होने चाहिए और वो नीच के नहीं होने चाहिए। अब अगर बुध देव अगर इसमें बैठ गए तो क्या ये विपरीत राजयोग काम करेगा? जो भी शनि देव के द्वारा या जो मंगल देव के द्वारा, जो सूर्य देव के द्वारा जो राजयोग बनाया जा रहा है विपरीत राजयोग, क्या वो काम करेगा? तो अगर बुधदेव खुद ही नीच के हो गए तो ये विपरीत राजयोग काम नहीं करता है। और ये विपरीत राजयोग का फल कब मिलता है? जिस ग्रह द्वारा विपरीत राजयोग बनाया जा रहा है, जब उस ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है तो विपरीत राजयोग का फल मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ विपरीत राजयोग के बारे में सफिशिएंट जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।